राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। चंदनपुर नामक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी बहुत सुंदर रानी थी। रानी और राजा की 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। रानी का स्वभाव बहुत ही कोमल था। उसके रहते राजा को ऐसे लगता जैसे सारा सुख उसके पास ईश्वर ने दे रखा है। पुत्र और पुत्री इतने सुंदर कि उनको जो भी देखे अपने सारे दुख भूल जाए। राजा और रानी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। रानी तो एक पल भी अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल ना होने देती। बेटा जब 12 बरस का था और बेटी 17 बरस की, तो रानी बहुत ही बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद ना रही। राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों से रानी का इलाज करवाया, पर रानी के स्वास्थ्य में कोई फर्क ना पड़ा। जब रानी को लगा कि अब वो नहीं बचेगी, तो उसने राजा को अपने महल में बुलवाया। रानी ने बुलवाया है यह सुनकर राजा दौड़ते दौड़ते रानी के पास आए, तो रानी की हालत देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने राजा से कहा, आप मुझे एक वचन दो। राजा ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम आपको वचन देते हैं, बोलो क्या बोलना है। रानी ने राजा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, महाराज, आप मुझे वचन दें कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और दूसरा विवाह ना करेंगे, क्योंकि जब दूसरी माँ आएगी तो वो मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार ना दे पाएगी। राजा ने रानी को वचन दिया। थोड़ी ही देर में रानी की सांसें उखड़ने लगी और रानी परलोक से धार गई। रानी के जाने के बाद राजा 1 महीने तो बड़े शोक में रहा। फिर धीरे धीरे वो रानी को भूलने लगा और उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी के घर में आते ही राजा उसके मोह जाल में फंसने लगा। वह इतनी रूपवती थी कि किसी को भी अपने मोह जाल में फंसा ले, सो राजा का फंसना निश्चित ही था। वो सारी दुनिया को जैसे भूलने लगा था और अपने बच्चों की तो उसे धीरे धीरे सुध बुध ही ना रही। दूसरी रानी बड़ी चपल, चालाक और दुष्ट स्वभाव की थी। वो पहली रानी के बच्चों को फूटी आंख देख न सकती थी। वह आए दिन नई नई योजनाएं बनाती रहती थी बच्चों को महल से बाहर निकालने की। एक दिन उसने कुषड्यंत्र रच डाला। उसने राजा के कान में फूंक मारना शुरू कर दिया और कहा, महाराज, इस महल में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी पहली पत्नी के बच्चे, क्योंकि कल को मेरा भी तो पुत्र होगा और तुम्हारा ये पहला पुत्र मेरे बच्चे का राज्य हड़प लेगा और उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको मार डालो। राजा ने भी सुनते ही अपनी तलवार उठाई और अपने पुत्र को मारने के लिए चल दिया। उस निर्लज को यह भी समझ नहीं आया कि उसने अपनी मरती पत्नी को क्या वचन दिया है। बस दूसरी पत्नी के मोह जाल में फंसकर अपने पुत्र को मारने चल दिया। राजा ने तलवार उठाई और अपने पुत्र की हंसती खेलती जिंदगी को तलवार से अपने पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके हाथ भी ना कांपे। उस पापी को जरा भी रहम ना आया उस छोटे से 12 बरस के बच्चे को मारते हुए। इधर वह कपटी औरत मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा उसके रास्ते से हट जो गया था। राजकुमारी से तो वो किसी तरह से भी छुटकारा पा सकती थी। उसका विवाह कर देती तो उसे महल से बाहर निकाल देती। बस उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा राजकुमार था। अब उस औरत ने सोचा कि अगर महल में राजकुमार की हत्या की भनक लग गई तो विद्रोह हो जाएगा। इसे रास्ते से तो हटाना ही है। यही सोचते हुए उस पापी औरत ने चूल्हे पर पतीला रख दिया और पुत्र को पकाने लग गई। पुत्र को पकाकर पूरे राज दरबार के सामने परोस दिया। इधर राजकुमारी रूपा बहुत परेशान हो रही थी। सब जगह अपने भाई को खोज लिया था, पर भाई का पता नहीं चल रहा था। वह अपनी सौतेली माँ के पास आई और बोली, माँ, भाई को कहीं देखा है? भाई कहीं दिख नहीं रहा। तो उसकी सौतेली माँ ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई खेलने गया होगा, आ जाएगा, तू जब तक भोजन कर ले। रूपा का मन तो नहीं था। वो अपने भाई के साथ ही खाना खाती थी, पर सौतेली माँ का कहा टाल ना सकी।
सो पहला निवाला तोड़कर जैसे ही मुंह में डालने को हुई, उसने देखा उस भोजन में किसी इंसान की उंगली है। रूपा ने उंगली उठाकर देखी तो उस पर निशान था। वो पहचान गई यह उंगली उसके भाई की है। वो यह भी समझ गई कि सौतेली माँ ने उसके भाई के साथ क्या किया है। रूपा ने उस उंगली को अपने दुपट्टे में बांधा और चुपचाप वहां से निकलकर अपने कक्ष में चली गई। रूपा अपने भाई की उंगली देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद रूपा ने उस उंगली को एक हरे कपड़े में लपेटकर एक कोरे घड़े में रख के जंगल की तरफ निकल चली। जंगल में पहुंचकर रूपा ने उस कोरे घड़े को एक पेड़ के नीचे दबा दिया और उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रूपा रोते रोते कह रही थी, मैं तो बिन माई की पहले ही थी, अब बिन भाई की भी हो गई। पर उसकी करुण पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर रूपा रोती रही, फिर उठकर अपने महल में आ गई और अपने कमरे में लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। रूपा की 3 दासियां थी। जो दासियां कम, सहेलियां ज्यादा थी। रूपा को इस तरह से रोते देख उसकी सहेली उसके पास आई और उससे रोने का कारण पूछा तो रूपा ने उसे सारी बात बता दी। उसकी सहेलियां भी बहुत दुखी हुई और वो भी रोने लगी। इतने में ही एक दासी भागकर आई और रूपा से बोली, राजकुमारी जी, तुम्हारी माँ तुम्हारा विवाह एक बूढ़े राजा के साथ तय कर रही है और 2 दिन बाद ही तुम्हारा विवाह है। रूपा ने जब यह सुना तो मानो उसके सर पर आसमान गिर गया हो। वो तो पहले से ही दुख की मारी थी। उसकी सारी सहेलियों ने कहा, रूपा, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें महल से निकालने की हम सारी व्यवस्था कर देंगे। तो रूपा ने कहा, मेरे महल से जाने के बाद वो तुमसे सख्ती से पूछताछ करेंगी और दंड स्वरूप तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकती है। उसकी सखियों ने कहा, इसकी तुम चिंता ना करो, पर तुम अभी महल से बाहर जाओ। तो रूपा ने कहा, हम चारों सखियां साथ ही जाएंगी। इस पर चारों सखियां राजी हो गई। सखियों ने रूपा को अपने वस्त्र पहनाए और महल से चोरी छुपे बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उन्होंने एक वन को पार किया, दूसरा वन पार किया और तीसरे वन में जब वह पहुंची तो उन्हें दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि यह तो एक साधु बाबा की कुटिया है। वो साधु बाबा के पास गई, उन्हें अपनी आप बीती सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी और आश्रय मांगने लगी। बाबा ने कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तो इस वन में कभी रुकता हूँ, कभी यात्रा पर चला जाता हूँ। तुम चारों आराम से मेरी कुटिया में रह सकती हो। चारों बड़ी खुश हुई और खुशी खुशी वहां रहने लगी। साधु बाबा ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित मंत्रों के साथ उस कुटिया के चारों तरफ का स्थान अभिमंत्रित कर सुरक्षित कर दिया, जिससे कि कोई जंगली जानवर या कोई दुष्ट पुरुष उन चारों कन्याओं तक ना पहुंच सके। साधु बाबा ने उन चारों कन्याओं को जंगल के बारे में सारी जानकारी दे दी। कौन सा फल खाना चाहिए, कौन से फल में विष है और किस जड़ी बूटी से किस रोग का उपचार होता है, कहाँ से कंदमूल फल मिलता है, भोजन की व्यवस्था कहाँ से करनी है, ये सब सिखाकर साधु बाबा अपनी यात्रा पर चल दिए। चारों उस निर्जन वन में अकेले रहने लगी। एक दिन एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ उस वन में शिकार खेलने आया और शिकार का पीछा करते करते अपने सैनिकों से बिछड़कर उस जंगल में खो गया। राजकुमार को बड़ी भूख लग रही थी, सो पास के पेड़ से ही कुछ फल तोड़कर खा लिए। फल खाते ही राजकुमार मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां से रूपा अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। उसने राजकुमार को मूर्छित पड़े देखा तो उसके पास पहुंची और अपनी सहेलियों को आदेश दिया कि कोई जड़ी बूटी लेकर आओ तो कोई जल लेकर आओ। सारी अपने काम पर लग गई। थोड़ी देर में रूपा ने एक जड़ी बूटी को मसल कर राजकुमार के मुंह में निचोड़ दिया। जैसे ही राजकुमार के मुंह में उसका रस गया, राजकुमार ने पलकें झपकानी शुरू की। जैसे ही रूपा ने देखा कि राजकुमार को होश आ रहा है तो रूपा अपनी सखियों के साथ वहां से जाने लगी। जाते जाते राजकुमार ने रूपा की एक झलक देखी। मृगनैनी जैसी आंखें,
गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ, बस वो इतना ही देख पाया था कि रूपा उसकी आंखों से ओझल हो गई। इतने में ही उसके सिपाही उसे खोजते खोजते उसके पास आ गए। उन्होंने राजकुमार को इस अवस्था में देखा तो दौड़कर उनके पास गए। राजकुमार ने सिपाहियों से कहा, क्या तुमने यहाँ पर एक लड़की को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी? तो सिपाहियों ने कहा, नहीं राजकुमार, यहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी। तो राजकुमार ने चारों तरफ देखा तो उसे रूपा के पैर की एक पायल पड़ी मिली। राजकुमार ने वो पायल ली और उदास मन से अपने राज्य में वापस आ गया। रूपा की वो एक झलक राजकुमार भुलाए नहीं भूल रहा था और अपने महल में आकर व्याकुल हो रूपा को याद करता रहता। राजकुमार रूपा की पायल से बातें करता और कहता, हम एक दिन आपको ढूंढ ही लेंगे। अगर आप हमें ना मिली तो हम अपने प्राण दे देंगे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर राजा और रानी भी बड़े दुखी हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र से परेशानी का कारण जाना तो राजकुमार ने सब कुछ उन्हें सच सच बता दिया। राजा और रानी भी यही सोचने लगे कि किसी तरह उस कन्या का पता लगाकर राजकुमार का विवाह उसके साथ कर दिया जाए, अन्यथा हमारा पुत्र उसके वियोग में तड़पता रहेगा। राजा रानी ने उस कन्या को खोजने का बहुत प्रयास किया पर उस कन्या का कहीं पता ना चला। उधर जिस पेड़ के नीचे रूपा ने अपने भाई की कटी हुई उंगली को घड़े में रखकर दबाया था, उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक नाग नागिन की बवई थी। उन्होंने रूपा को अपने भाई की कटी उंगली को वहां दफनाते देखा था और उसका रुदन, हृदय कपाने वाला रोना भी देखा था। नागिन ने नागराज से कहा, स्वामी, हमें इन बहन भाई के लिए कुछ करना चाहिए। इस पर नागराज बोले, मैं क्या कर सकता हूँ? जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह लौटकर वापिस नहीं आता। नागरानी ज्यादा ही जिद करने लगी तो नागराज ने कहा, मैं इसको उस रूप में तो जीवित नहीं कर सकता, पर हाँ, इसका जीवन अभी शेष है क्योंकि इसकी अकाल मृत्यु हुई है, हत्या की गई है, तो इसलिए मैं इसके कुछ फर्ज पूरे करने के लिए इसको थोड़ा जीवन दे सकता हूँ। इतना कहकर नागराज ने अपनी छोटी उंगली काटकर उसका रक्त उस घड़े पर छिड़क दिया। जैसे ही उस घड़े पर रक्त छिड़का, एकाएक घड़ा फूट गया और घड़े में रखी हुई हरे कपड़े में लिपटी हुई उंगली हरियल तोते के रूप में परिवर्तित हो गई। हरियल तोता उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। तोते ने नागराज को प्रणाम कर कर आभार प्रकट किया तो नागराज ने कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन अभी शेष है, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करो और उसके बाद तुम अपने धाम को जाओ। हरियल तोता उनसे आशीर्वाद ले उड़ चला। तोते के मन में अपनी बहन से मिलने की इच्छा थी और प्रतिशोध की ज्वाला उसके सीने में धड़क रही थी। वो अपनी बहन को खोजते खोजते चंदनपुर की तरफ उड़ चला। रास्ते में उसने देखा एक पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं चरखा काट रही हैं। तोता उस पेड़ की डाल पर बैठकर गीत गाने लगा। मात मेरी बचपन में मर गई, बाप ने दूजा ब्याह रचाया, दूसरी माँ उल्टा आई, उसने पिता को भड़काया। माँ मेरी ने रूप जाल में पिता को मेरे फंसाया, बाप ने काटा माँ ने रांधा, बहन सरासर रोए, री में हरियल तोतापन उड़ आया। उसकी आवाज में एक दर्द और अजीब सी कशिश थी। सारी औरतें उसके गीत में मंत्रमुग्ध हो गई और बोली, एक बार फिर से गाकर सुनाओ हरियल तोता यह गीत। तोते ने कहा, मैं यह गीत एक शर्त पर सुनाऊंगा, पहले तुम मुझे ये चरखे का तकवा निकाल कर दे दो। उन्होंने चरखे का तकवा निकालकर तोते की चोंच में पकड़ा दिया। तोते ने तकवा लिया और गीत दोबारा गाकर सुनाया और वहां से उड़ चला। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक कसाई मांस काट रहा है। फरसा उसके हाथ में था। तोते ने वहां बैठकर फिर से वही गाना गाना शुरू किया। माँ मेरी बचपन में मर गई, पिता ने दूजा ब्याह रचाया, दूजी माँ मेरी उल्टा आई, पिता को मेरे भड़कायो, माँ मेरी ने रूप जाल में पिता को मेरे फंसायो, पिता ने काटा माँ ने रांधा, बहन सरासर रोए, री में हरियल तोता बन उड़ आया। कसाई ने भी जब यह मर्म भरा गीत सुना तो उसे भी दोबारा सुनने की इच्छा हुई। उसने भी तोते से कहा, जरा यह गीत मुझे एक बार और गाकर सुनाओ हरियल तोता। हरियल तोता ने कहा, मैं ये गीत तुम्हें दोबारा सुना सकता हूँ, पर पहले मुझे ये अपना मांस काटने वाला फरसा दे दो।
कसाई ने फरसा हरियल तोते को पकड़ा दिया। तोता भी दोबारा से गीत सुनाकर वहां से उड़ चला। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि सुनार की दुकान है, तो सुनार की दुकान के पास बैठकर फिर से वही गीत सुनार को भी सुनाया। सुनार ने भी दोबारा सुनने की इच्छा जाहिर की, तो उसने सुनार से कहा, पहले मुझे ये गले का हार, सारा सिंगार और सोने के कंगन, जितने भी जेवर एक लड़की के होते हैं, वो सारे मुझे दे दो। सुनार ने सारे गहने तोते को दिए। तोता ने फिर से वही गीत सुनाया और वहां से भी उड़ चला। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक दर्पण बेचने वाला दर्पण के लिए आवाजें लगा लगा कर दर्पण बेच रहा है। तोते ने वहां जाकर भी वही गीत सुनाया और उससे दर्पण ले उड़ चला। उड़ते उड़ते तोता चंदनपुर के महल में पहुंच गया। अपनी सौतेली माँ के कक्ष की खिड़की में बैठकर देखा तो उसकी सौतेली माँ ठाट बाट से अपनी दासियों से बाल संवरवा रही थी। तोते ने वहां पर भी वही गीत सुनाया, जिससे उसकी माँ का कलेजा धक से रह गया। दासियों ने उससे कहा, हरियल तोता, हमें फिर से यह गीत गाकर सुनाओ। तो हरियल तोते ने कहा, यह जो रानी बैठी है ना, इसका पहले शीश ऊपर करवाओ तो मैं दोबारा गीत सुनाऊं। दासियों ने उसका मुंह ऊपर करवाया। ना चाहते हुए भी रानी दासियों के सामने कुछ कह ना सकी, और जैसे ही उसने मुंह ऊपर किया, तोते ने तकवे से उसकी दोनों आंख फोड़ दी। जब तक कोई कुछ कहता या समझता, तोता वहां से उड़ चला। आंख फूटते ही रानी दर्द से बिलबिला पड़ी और उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। तोता उड़ता उड़ता महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां पर राज दरबार लगता था। वहां पर राजा अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। तोते ने वहां जाकर राजसभा में वही गीत गाया और सारे दरबारी मंत्र मुग्ध होकर दोबारा उस गीत को सुनने के लिए कहने लगे। तोते ने कहा, मैं दोबारा सुना दूंगा, पर महाराज का चेहरा जरा ऊपर करवाओ। तो महाराज तो जैसे सक पका गए थे। उन्हें पता चल गया था कि यह किसके बारे में बात कर रहा है, पर महाराज कुछ कह ना सके। दरबारियों ने राजा का चेहरा ऊपर करवाया तो तोते ने फरसे के एक वार से ही राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। महल में हड़कंप मच गया। कोई कुछ करता उससे पहले ही तोता उड़ चला। तोता उड़ते उड़ते अपनी बहन को खोज रहा था, पर उसे उसकी बहन रूपा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उड़ते उड़ते तोता फिर उस वन में जा पहुंचा जहां पर उसकी बहन अपनी 3 सखियों के साथ रहती थी। अपनी बहन को देखकर तोता की आंखों में आंसू आ गए। वह उड़ता हुआ अपनी बहन के पास पहुंचा। रूपा अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तोते ने वही गीत फिर से गाया, मात मेरी बचपन में मर गई, पिता ने दूजा ब्याह रचाया। दूजी माँ मेरी कुलटा आई, पिता को उसने भड़काया। पिता मेरे को रूप जाल में उसने लियो फसाई। पिता ने काटा, माँ ने रांधा, बहन सरासर रोए, रीमे हरियल तोता बन उड़ आया। उसकी बहन ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गई कि ये मेरा भाई है। उसकी सहेलियां तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थी। उन्होंने कहा, हरियल तोता, फिर से ये गीत सुनाओ। तो उसने कहा, मैं जब सुनाऊंगा पहले इस लड़की का आंचल फैलवाओ। सहेलियों ने राजकुमारी रूपा का आंचल फैला दिया। तोते ने सारा हार सिंगार, दर्पण, गहने सब कुछ रूपा की झोली में डाल दिए। रूपा यह देखकर बड़ी खुश हुई। रूपा ने तोते रूपी अपने भाई को अपने गले से लगा लिया। दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसुधारा बह निकली। सहेलियां भी यह देखकर रोने लगी। रूपा ने अपने भाई से कहा, भाई तुम कहाँ चले गए थे? अब तुम्हें मैं जाने ना दूंगी। तो तोते ने कहा, मुझे कुछ समय के लिए ही यह रूप मिला है। मुझे कुछ फर्ज निभाने थे, कुछ मैंने निभा दिए और कुछ निभाने बाकी हैं। उसके बाद मैं अपने धाम को जाऊंगा। तोते की यह बात सुनकर रूपा उदास हो गई। तोते ने कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर तोता वहां से उड़ चला और उड़ते उड़ते उस राज्य में पहुंचा जहां का राजकुमार रूपा की पायल देखकर व्याकुल हो रोता रहता था। राजकुमार के कक्ष की खिड़की में बैठकर तोते ने वही गीत गाया तो राजकुमार ने उससे दोबारा वही गीत गाने के लिए कहा। तो उसने कहा, एक शर्त पर मैं गीत गाऊंगा, जब ये पायल मुझे दिखा सकते हो। उसने वो पायल उस तोते को दिखाई तो तोते ने झट से पहचान लिया, यह पायल तो रूपा की है। तो उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो और यह पायल तुम्हारे पास कैसे आई? राजकुमार ने सारी आप बीती उसको बता दी
और तोते ने भी अपने बारे में सब कुछ उसको बता दिया। उसने राजकुमार से कहा, अगर तुम मेरी बहन को खुश रखने का वादा करो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। राजकुमार को तो यही चाहिए था, अंधा क्या मांगे दो आंख। राजकुमार तैयार हो गया। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा, बस एक बार उससे मिला दो। उसकी सहमति जानकर मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो चलो मेरे साथ, तोता बोला। राजकुमार घोड़े पर और तोता आसमान में उड़ता हुआ उसी वन में जा पहुंचे जहां पर रूपा अपनी 3 सखियों के साथ रहती थी। तोते ने थोड़ी दूर से इशारे से बता दिया कि यही रूपा की कुटिया है। राजकुमार ने कहा, मैं रूपा को उन चारों में से कैसे पहचानूंगा? तो तोते ने कहा, उसकी 3 सखियां हंसी खुशी नए वस्त्र पहनकर दर्पण में अपने आप को निहार रही होंगी और कोने में जो उदास बैठी है वही रूपा है। राजकुमार रूपा के पास गया तो रूपा ने राजकुमार को पहचान लिया और अचंभित होकर बोली, राजकुमार आप यहाँ कैसे? राजकुमार ने रूपा को उसकी पायल दिखाई और कहा, जिस दिन से तुम्हें देखा है तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। यह जीवन तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्ही ने मेरी जान बचाई है और यह जीवन मैं तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूपा ने जब यह सुना तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह तो अपने आप को अभागिन समझती थी, पर यह क्या, उसके भाग्य में यह सुंदर राजकुमार लिखा था। कहाँ उसका विवाह उसकी सौतेली माँ एक बूढ़े राजा से तय कर रही थी। रूपा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सहमति में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तोता भी कुछ दूरी पर यह बैठा देख रहा था। खुशी के मारे उसकी भी आंखों में राजकुमारी की सहमति पाकर राजकुमार तो जैसे आसमान में उड़ने लगा। उसने अपने सैनिकों द्वारा अपने माता पिता तक भी खबर पहुंचा दी कि राजकुमारी रूपा मिल गई है और उसके माता पिता भी बड़े गाजे बाजे के साथ घोड़ा पालकी लेकर अपनी बहू को विदा कराने पहुंच गए। राजकुमारी रूपा को देखकर उसके सास ससुर भी उससे मोहित हुए बिना ना रह सके। चारों सखियां पालकी में बैठकर राजकुमार के राज्य में पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कुछ समय बाद राजकुमारी रूपा और राजकुमार की शादी हुई। बहुत ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। तोते ने कन्यादान कर अपनी बहन से विदा मांगी तो बहन उदास हो गई। तो तोते ने कहा, बहन बहुत जल्दी मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान बनकर आऊंगा। तो बहन ने खुशी खुशी अपने भाई को विदा कर दिया। वहां से उड़कर तोते ने जल समाधि ले अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद अपनी बहन के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अपने भाई को अपनी संतान के रूप में पाकर रूपा की तो खुशी का ठिकाना ना रहा, पर भाई के जाने का गम भी था। रूपा ने अपनी आंखों से आंसू पूछे और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद राजकुमार राजा बने और राजकुमारी रूपा महारानी बनी। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सीमा यदुवंशी अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ मैं आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।